मैं पंकज परमार आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहला है नए, आपने सुना होगा नए तत्पुरुष समास। क्या है? नए तत्पुरुष समास सुना होगा, ठीक है। नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास क्या है? तो देखिए नए मतलब क्या होता है, तो यहां हमेशा निगेटिव सेंस से होगा, नकारात्मक सेंस से होगा। किससे होगा? नकारात्मक सेंस से होगा। मीन्स ऐसा समास जो किसका बोध कराता हो? निगेटिव, यानी निगेटिविटी का बोध कराता हो, नकारात्मकता का बोध कराता हो। जैसे देखिए आपसे पूछेगा कि असत्य, असत्य का समास विग्रह क्या होगा? तो अब कितने बच्चे ये सोचते हैं कि अ लगा हुआ है तो इसको आप क्या कर दो, अव्ययी भाव कर दो, गलत हो जाएगा। इसका समास विग्रह होगा न सत्य। क्या समास विग्रह होगा? न सत्य। तो इसका आप ध्यान रखेंगे जब भी प्रश्न पूछे आपसे कि असत्य का समास विग्रह क्या होगा, तो न सत्य। भाई सत्य का विलोम समझ लो ना इसे, तो ये मत समझ लेना कि इसका समास विग्रह होगा जो सत्य नहीं बोलता हो, गलत हो जाएगा। केवल आपको न लगा देना है। जैसे अगर पूछे अधर्म, अधर्म पूछे तो आपको लिख देना है न धर्म। न जरूर लगाना है, न अवश्य लगाना है। अगर लिखा जाए अनपढ़, क्या लिखा जाए? अनपढ़, तो क्या हो जाएगा? न पढ़। क्या हो जाएगा? न पढ़। ठीक है, केवल न लगाना होता है। नाम से ही लग रहा है ना नए, तो क्या लगाना होता है? न लगाना होता है। बहुत सारे हैं, जैसे आ जाए गैर वाजिब। क्या आ जाए? गैर वाजिब आ जाए तो इसका मतलब होगा न वाजिब। वाजिब का मतलब जो सही नहीं है, ठीक है। तो न वाजिब यानी कि सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो ऐसे समास को हम अव्ययी भाव नहीं कहेंगे। ध्यान देना, हम इसको अव्ययी भाव नहीं कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे कि भाई किस प्रकार का समास है ये? तो ये नए तत्पुरुष समास है। किस प्रकार का समास है ये? नए तत्पुरुष समास है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। उसके बाद नए तत्पुरुष समास के बाद हम एक और तत्पुरुष की बात करने वाले हैं। कितने बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो भेद है क्या ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है? मेरे विद्यार्थियों, तत्पुरुष के अंतर्गत तो आता है, लेकिन आपसे अगर पूछे कि तत्पुरुष के कितने उपभेद होते हैं तो आप दो ही लिखना, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया हुआ है। यहां विशेष में हम बात कर रहे हैं, कुछ अलग पढ़ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि नए तत्पुरुष समास किसके अंतर्गत आता है, नहीं। केवल लिख देगा अधर्म कौन सा समास है, और ऑप्शन में होगा कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, और क्या होगा? नए तत्पुरुष समास। तो क्या आपको टिक करना है? नए तत्पुरुष समास। अब देखिए एक और समास होता है, उसको हम बोलते हैं मध्य पद, मध्य पद लोपी, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। क्या बोलते हैं हम? मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। ठीक है, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। अब देखो मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें हम करते क्या हैं? इसमें मध्य का पद, ध्यान दीजिए, इसमें मध्य का पद क्या होता है? मध्य का पद लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? मध्य का पद लोप हो जाता है। उसके बाद जब मध्य का पद लोप हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। समझिएगा, जैसे आ जाएगा मधु, मधुमक्खी। क्या आ जाएगा? मधुमक्खी। अब कितने लोगों को तो इसका विग्रह, समास विग्रह ही नहीं आता। रेलगाड़ी, क्या आ जाएगा? रेलगाड़ी। फिर आ जाएगा वन मानुष। क्या आ जाएगा? वन मानुष। ध्यान दीजिए यहां मधुमक्खी है
तो इसका समास विग्रह क्या होगा? मधु को एकत्रित, ध्यान दीजिए, मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी। ठीक है, मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी, ठीक है ना। अब मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी, अब देख रहा हो ये बीच के बहुत सारे पद क्या हो रहे हैं, लोप हो जा रहे हैं, और तब बन रहा है मधुमक्खी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मध्य पद लोपित तत्पुरुष समास। रेलगाड़ी है, अब देखो इसका जो समास विग्रह होगा ऐसे होगा, रेल पर चलने वाले, ध्यान दीजिए, रेल पर चलने वाली गाड़ी को हम क्या बोलेंगे? रेलगाड़ी बोलेंगे। तो इसमें आप देख रहे हो बीच का बहुत सारा पद क्या हो रहा है, लोप हो जा रहा है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? मध्य पद लोपित तत्पुरुष समास। उसके बाद वन मानुष है, तो इसको हम बोलेंगे वन में रहने वाला मानुष, वन में रहने वाला मानुष। तो ये भी क्या हो जाएगा? मध्य पद लोपित तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो बहुत सारा पद ही क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। कितने लोग मधुमक्खी का जो विग्रह करते वो करते हैं कि मधु की मक्खी। भाई ये कौन सा सेंस बन रहा है कि मधु की मक्खी? ये कोई सेंस तो है नहीं कि मधु की मक्खी। रेलगाड़ी करते हैं रेल की गाड़ी, ये कौन सा सेंस है भाई? वन मानुष, वन का मानुष, ये कौन सा सेंस है भाई? सेंस तो ये होगा ना कि मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी। अब इसमें बहुत सारे बीच के पद लोप हो जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको? मध्य पद लोपित तत्पुरुष समास। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? तो हमने देखा तत्पुरुष समास के कुछ अलग विशेष रूप से भेद हमने पढ़ा।